हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। ये वाला जो बैच है ओनली और ओनली फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, या जितने भी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। इससे बाहर मैं आप लोगों के लिए वादा कर सकता हूँ, रेलवे वाले बच्चे और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम जहाँ जहाँ ज्योमेट्री आती है, जितने भी एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए पहले मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, मेंस लेवल का और सीडीएस का दोनों मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। ज्योमेट्री में पहले पढ़ा चुका हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि 2 क्लासेज में आप लोगों को सर्किल के लिए अपलोड कर चुका हूँ, और आज है अपनी तीसरी क्लास, और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट या स्पर्श रेखा, पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक बताता हूं और उसके बाद इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। टेंजेंट या स्पर्श रेखा होती क्या है, इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को अगर टच करती है तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट या स्पर्श रेखा। अगर कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को अगर टच करे तो उसका नाम होता है स्पर्श रेखा या टेंजेंट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनने शुरू होते हैं। इसके पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को समझाता चलता हूं, आगे बढ़ता चलूंगा और धीरे धीरे चीजें सारी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। रेलवे स्टूडेंट या कोई अदर स्टेट लेवल के जितने भी पेपर होते हैं, आप मेरे से एक बार ज्योमेट्री या जो भी चैप्टर में पढ़ाऊं उसके पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग करो। आपका मैथ्स कितना भी वीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद लगाना शुरू कर दोगे, और ये बहुत सारे बच्चों को फायदा हो भी रहा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं एक ही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि सर्किल से बाहर से डाली गई टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी। अगर कभी भी पूछे तो याद रखना, सर्किल के बाहर से अपने पास कोई भी पॉइंट अगर है तो एक पॉइंट से हम लोग 2 उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से इस प्रकार से। अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर है तो, कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो, कोई पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर है तो उससे बताओ कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट है इसकी सरकमफ्रेंस पर तो ओनली और ओनली उस पॉइंट से टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ सर्किल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो सर्किल के ऊपर अगर पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, और कोई भी पॉइंट जो सर्किल के अंदर अगर है तो क्या उससे कोई हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? ध्यान रखना, हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछता है या क्वेश्चन आगे बन सकता है। ध्यान रखना, जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, साथ जो नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी भी बन सकते हैं उनको भी मैं आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं या ये सिखाना चाह रहा हूं कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच ये सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम है, याद रखना, रेडियस व टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना।
त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण हमेशा समकोण होगा। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास PA और PB ऑलवेज इक्वल होगा। PA बराबर होता है अपने पास किसके, PB के। सर्किल के बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है। ये हमेशा आप लोग याद रखना। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। सर्किल के बाहर से खींची गई दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है। PA और PB जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये कोण बताओ 70 डिग्री है, तो बताओ PAB कितना होगा। अब हमें पता है कि दो साइड बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये कोण थीटा और ये थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो अपने पास 180 होता है। तो यहाँ से 16 अगर करोगे तो थीटा बराबर क्या 55 आ गया है क्या। या वैसे डायरेक्ट सोच लो, इक्वेशन क्या बनाओगे ऐसे छोटे से पॉइंट में। अपने पास 70 है तो 110 बचा, 110 है तो बराबर बराबर ही बचेगा। 55 और 55 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, वो तो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं आप लोगों को समझा दूंगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दो पॉइंट, दो सर्किल जो एक दूसरे को अगर टच नहीं कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी। दूसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो दो सर्किल से खींची जा सकने वाली दोनों की रेडियस बराबर नहीं है, ध्यान रखना। ये रेडियस बराबर नहीं है, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है। दो तो ये होती हैं और अपने पास दो ही इस टाइप से होंगी, ये वाली। तो दो सर्किल जो एक दूसरे को टच अगर नहीं कर रहे तो उससे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होती है वो अपने पास होती है 4। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी लेंथ कैसे निकालते हैं। यहां से यहां तक की दूरी अगर कभी पूछ ले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस पूछ ले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब एक पॉइंट पर बाहर से अगर टच कर रहे हैं तो उनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी अपने पास 3। अगर दो सर्किल एक दूसरे को ऐसे दूर दूर हो तो 4 होगा, दोनों एक दूसरे को टच करें तो 3 होगा। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, कैसे पता लगेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अभी क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूंगा। तो इनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, तो इस पर कितनी होंगी 2। ये साथ साथ चाहो तो आप लोग लिखते रहना। और दो सर्किल जो एक दूसरे को अंदर से अगर टच कर रहे हैं तो उनकी दोनों की कॉमन यानी एक साथ जो टेंजेंट होगी स्पर्श रेखा वो कितनी होगी, वो सिर्फ अपने पास 1 होगी। और अगर इस प्रकार से हो तो अपने पास कितनी होगी 0। तो दो सर्किल जो ना तो टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या तो 0 होगी या अपने पास कितनी होगी 4 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अगला जो 3 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, थोड़ा सा वैसे एडवांस भी है, आगे कभी भविष्य में क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है। ध्यान से समझ लेना मैं क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चा। ये जो अपने पास 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, इससे एक चीज और, छोटा पॉइंट और लिख लेना, तीसरा फिर चौथे में मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दो सर्किल अगर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो इनके दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो होगा वो R1 प्लस R2 होता है। और दो सर्किल जो एक दूसरे को अंदर से अगर टच कर रहे हैं तो उनसे अपने पास दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो दूरी होगी अपने पास दोनों का, इसका सेंटर आप लोग मान लो ये है और इसका सेंटर मान लो ये है, तो ये दूरी होगी R1 माइनस R2। अगर दो सर्किल, सर R1 माइनस R2 क्यों होगी, भाई बड़े वाले की रेडियस R1 है, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास R1 है, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस, और छोटे वाले की रेडियस अपने पास ये है ऊपर R2, यहां से यहां तक R2 है और टोटल R1 था। तो बताओ टोटल तो R1 था, इसमें से R2 अगर माइनस कर दें तो क्या अपने पास R1 माइनस R2 ही बचा क्या। आप कहोगे सर ये बात तो सही है, R1 माइनस R2 बचेगा। या आप लोग याद कर सकते हो, दो सर्किल अगर अपने पास यहां पर बाहर से अगर टच कर रहे हो तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो डिस्टेंस हो, जो अपने पास दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसकी जो लेंथ होगी वो R1 प्लस R2 होगी। अंदर से अगर टच करें तो दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस R2 होगी।
अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास में रखता हूं 4 नंबर। यहां पर 4 नंबर में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझिए कैसा हो, ये अपने पास एक सर्किल है, टेंजेंट और कोड के बीच सिर्फ एक ही थ्योरम है जिसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, स्पर्श रेखा और जीवा। कोड और टेंजेंट, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, ये कोण अगर कभी भी थीटा है, ध्यान रखना, ये वाला कोण अगर थीटा है तो इस साइड विपरीत साइड होना चाहिए, इस साइड कहीं भी कोण बने ये अपने पास थीटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन बनता है। ये अपने पास टेंजेंट है, ये अपने पास कोड है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो विपरीत साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा, हमेशा थीटा होगा और हमेशा थीटा होगा। आप लोग याद करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया आप क्या बताना चाह रहे हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने पास ये एक साइड, ये सर स्पर्श रेखा है, ये रही, और ये अपने पास कोण है, त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण तो 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना जो कोण होता है वो तो हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन ये जीवा है तो ये कोण अगर इधर वाला एक्स हो जाए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ विपरीत साइड, अगर ये कोण एक्स हो जाए तो फिर विपरीत साइड, इस साइड कहीं भी कोण बने सरकमफ्रेंस पर वो अपने पास इसके बराबर होगा। ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। मैं ये चीज़ आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर समझा देता हूं, बार बार समझाऊंगा, एक नया पॉइंट बता दूंगा, फिर समझाऊंगा ताकि चीजें आपके क्लियर हो। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में नहीं बैठे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोण अगर इसमें जीवा और ये कोण अगर थीटा है तो अपने पास इधर कहीं भी कोण बने, सर सरकमफ्रेंस पर कहीं बने या फिक्स पॉइंट है, कहीं भी बने, चाहे यहां पर बनो चाहे इस जीवा द्वारा विपरीत साइड कहीं भी कोण बने, इस जीवा द्वारा इधर वो कोण अपने पास थीटा ही होगा। अपने पास इस जीवा द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा 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 और थीटा ही होगा। ध्यान से समझो, घबराओ मत, चिंता मत करो, समझाने का काम मेरा है। 100% चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए। लेकिन रेगुलर वीडियोज आप लोगों को देखने पड़ेंगे, कंटिन्यू आप लोगों को देखने पड़ेंगे, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ या ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो इधर बना कोण थीटा होगा। सर क्यों? कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसे कैसे होता है, ये दोनों बराबर क्यों होते हैं? तो यहाँ पर सारी चीज़ें आसान है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो अगर आपने एक बार देख लिया, ढंग से आता है, तो आपका दिमाग खुद बोलना शुरू कर देगा धीरे धीरे। जो भी चीज़ आप सोचोगे उसका आंसर खुद ही बताएगा। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, ध्यान दो आप लोग, कोशिश करो सीखने की। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से अगर अपने पास ये त्रिज्या है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या अगर है तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, ये कोण होगा 90। इधर वाला थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। आपको ये बात तो सर बिल्कुल ठीक है, पूरा कोण अगर 90 डिग्री है, पूरा कोण अगर समकोण था और ये 90 माइनस थीटा अपने पास होगा, क्योंकि ये थीटा जोड़ने पर 90 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो पूरा 90। 90 क्यों? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर इधर भी त्रिज्या अगर आप लोग मिलाओगे तो मुझे बताइए त्रिज्या तो बराबर होती है। इसके सामने 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। और ये वाला जो एंगल हो गया वो बताओ त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 2 थीटा हो गया क्या? क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो 180 माइनस 2 थीटा आ गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 2 थीटा ही लेना पड़ेगा ताकि 2 थीटा से 2 थीटा एक कट जाएगा और 180 बचेगा। या आप 180 में से ये माइनस कर दो 180 माइनस 2 थीटा, तो माइनस अंदर जाएगा तो 180 से 180 अपने पास कट जाएगा। मुझे ये बताइए, ये अगर सेंटर पर किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये वाला जो कोण होगा इधर कहीं भी बने वो थीटा होगा। क्या बात समझ पाओगे थीटा और थीटा कैसे हुआ? उम्मीद है सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। कोड और टेंजेंट के बीच बना कोण थीटा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। वैसे उस चीज को जब मैथ्स में बोलेंगे विपरीत साइड को, ये अपने पास थीटा है तो इस चीज को ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, एकांतर खंड बोलते हैं। इस चीज को एकांतर खंड में बना कोण बराबर होता है। ये चीज आप लोग देख लो, या आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। लिखना चाहो लिख सकते हो, टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होगा।
अपने पास जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। थोड़ा सा स्लो करके बार बार रिवाइज करके जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता है बना सकता है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आप लोगों को समझाता हूं। पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझना। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कोण अगर अपने पास x है, यहां से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कोण अगर x है तो यहां पर विपरीत साइड कहीं भी कोण बने, विपरीत साइड वो x होगा। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब भी आप लोग ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यहां पर बना कोण अगर y है तो अपने पास विपरीत साइड कहीं भी कोण बने इस साइड, वो वाला कोण विपरीत साइड होना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो 5 नंबर नहीं है, तो 4 नंबर में समझा चुके हो। जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसको समझते चलो, घबराया करो मत, बस चीजें पढ़ते चला करो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते हुए जा रहा हूं। यहां पर अपने पास क्या होगा, और लिखते भी चला करो, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक दूसरे से चीजें रिलेट करके पढ़ाता हूं जिससे बच्चा खुद ही याद कर ले। मैं एक दूसरे से चीजें रिलेट करके पढ़ाता हुआ चलता हूं ताकि चीजें आप लोग याद हो जाएं। यहां पर हमने दो अलग अलग डायग्राम बनाए, तब तो एक एंगल हम लोगों ने x ले लिया था, दूसरा y ले लिया था। अगर मैं एक ही डायग्राम में ये चीज बनाना चाहूं तो इधर वाला एंगल अगर x होगा, मुझे बताइए तो क्या अपने पास विपरीत साइड बना कोण, क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट आप कहोगे सर इधर उधर मत बना लेना, इधर विपरीत साइड ये x होगा। ये तो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, दो अलग अलग जब मैंने समझाया तो मैंने दूसरा y बना दिया था। एक ही डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या 180 माइनस एक्स, बोलिए ये 180 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और ये 180 माइनस एक्स अगर हो तो इधर विपरीत साइड, इसमें तो y था, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। तो दूसरे में तो मैंने y ले लिया था, लेकिन एक ही डायग्राम में कहूं कि पूरा 180 है, इधर वाला x होगा तो इधर वाला 180 माइनस एक्स होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या 180 माइनस एक्स हुआ क्या? तो मुझे बताइए, इसको मैं बोलूं P, इसको मैं बोलूं Q, इसको मैं बोलूं R और इसको मैं बोलूं S। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देखना है P, Q, R और S। सिर्फ इस एंगल की अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की, इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, ओनली इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए P, Q, R और S, एक अपने पास क्या, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट हैं क्या? और एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को अगर मैं जोड़ूं, ये वाला और ये वाला एंगल अगर मैं जोड़ूं, मुझे बताइए आप लोग यहां पर इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैं जोड़ता हूं, एंगल S और एंगल Q को अगर मैं जोड़ता हूं, तो S तो x है और ये अपने पास 180 माइनस एक्स है, x से x अपने पास कट गया, तो आंसर कितने डिग्री आ गया? 180 डिग्री। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसा आपको पता होगा? नहीं पता तो पता होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज पढ़ाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री क्यों होता है ये बात भी समझा दूंगा। पता आपको होना चाहिए अभी। तो मुझे बताओ, इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है तो क्या इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हैं तो उसके विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, ये चीज पिछले वाले से मैं रिलेट करके बताना चाहता हूं। बाकी 5 नंबर पॉइंट में जो पढ़ाना चाह रहा हूं, रियल में 5 नंबर पॉइंट क्या है? रियल में 5 नंबर पॉइंट ये है, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो, P, Q, R और S, P, Q, R और S, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलता है। और याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग हमेशा क्यों होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होगा, एंगल Q प्लस एंगल S, एंगल Q प्लस एंगल S, एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का, अपोजिट कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये चीजें मेरे साथ साथ आप लोग समझते चलो। मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों को पता होगा रेलवे का पेपर थोड़ा सा आसान आता है, बाकी रेलवे और एसएससी दोनों का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका, सिलेबस सब कुछ सेम है। तो मॉर्निंग में 11 बजे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लाइव, उस बैच को आपको लेना चाहिए,
क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लाइव बैच है, अभी एसएससी के एग्जाम्स हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं कब तक मैं उस पर रेगुलर रहूं, लेकिन आपका मैथ्स बहुत इंप्रूव होगा। तो मॉर्निंग में 11 बजे लाइव पढ़ाता हूं, आपको वो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए सभी बच्चों को जो सीखना चाहता। आप तो रेगुलर बने रहा करो, वहां हम लोग 700-800 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ये अपने पास तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। याद रखना, पॉइंट नंबर था अपने पास 5। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 6 नंबर पॉइंट की आपसे बात करूं, तो याद रखना यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक सर्किल अगर चारों भुजाओं को टच करे, यहां तो चारों शीर्षों को टच कर रहा था, कभी कभार ऐसे भी तो हो सकता है कि एक चतुर्भुज की अपने पास चारों भुजाओं को सर्किल टच करे, क्योंकि सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बात आप लोगों को पता तो होनी चाहिए कि इनको अगर टच करे तो याद रखना इनसे रिलेटेड 2 थ्योरम है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पर बेस्ड क्वेश्चन तो आज मॉर्निंग में ही मैंने करवाया था, 2020 अपने पास मार्च में जो एग्जाम हुए थे उनमें वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए, इससे रिलेटेड अपने पास 2 थ्योरम है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है। सर कौन सी थ्योरम है, थोड़ा सा हमें भी बता दो, याद कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूं। पहली थ्योरम इससे रिलेटेड ये है, ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स का सम ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड का जो सम होता है ए बी प्लस सी डी वो किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है, अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। ये साइड 8 है, ये साइड अपने पास 10 है, ये साइड 3 है, ये साइड 7 है, तो ये साइड बताओ कितनी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आज मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो विपरीत भुजाओं का योग और विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है 10 और 3 13, तो इनका सम भी 13 होना चाहिए। तो 13 बनाने के लिए मुझे बताओ एडी का जो मान होगा वो बताइए, क्या 6 होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास ये है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखना, इस पर ये सर्किल का अगर सेंटर है और चारों वर्टिसेस को यहां पर अगर मिला दिया जाए, चारों वर्टिसेस को इससे अगर ज्वाइन कर दिया जाए इस प्रकार से, यहां पर ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो ध्यान रखना कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो दोनों बराबर होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट याद रखना तब बनेंगे जब दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट तो ऐसे निकलती, ये लाइन स्ट्रेट ऐसे निकलती, ये x, ये बीच वाला x होगा, ध्यान रखना पूरा एंगल अलग है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन नहीं रहे। यहां पर याद रखना एंगल x प्लस एंगल y का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, तो वो 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आ सकता है सर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये वाला एंगल ए ओ बी जो है वो अगर 140 डिग्री है तो सी ओ डी बताइए, तो सम अगर 180 है तो 140 है तो ये कितना होगा 40। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट मैं आगे चलता हूं, टेंजेंट थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, टेंजेंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 6 के बाद अपने पास 7 नंबर जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ये अपने पास ऐसा है 7 नंबर पॉइंट। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो सर्किल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दो सर्किल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ध्यान से समझना, इस चीज को हम लोग यहां से यहां तक, ये अपने पास दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी d है। अगर टच करते तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी होती है r1 प्लस r2, लेकिन टच नहीं कर रहे तो वो दिया हुआ मिलेगा d है, और यहां से यहां तक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये जो है अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। मैं बार बार इसका नाम बोल रहा हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लिख सकते हो आप लोग सीधी उभयनिष्ठ, एक तो सीधी है, दोनों में है तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और स्पर्श रेखा इसका नाम होता है डायरेक्ट है, कॉमन है और टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास यहां पर
डी सी टी अपने पास, इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होता है वो याद रखना, इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, जो हमें गिवन है डी माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है इसका अपने पास लेंथ निकालने का। ध्यान रखना कभी भी अगर दूरी आप लोगों से पूछे तो इससे रिलेटेड भी 2 पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, ये पहला है और एक दूसरा मैं आप लोगों को और बताता हूं। यहां पर मैं आपको फिर बता रहा हूं बार बार, डिस्टेंस गिवन होगी, रेडियस गिवन होगी और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आप लोगों से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, याद रखना। अब कोई स्टूडेंट चाहे कि सर ये आते कैसे हैं, तो ये बहुत आसान है, वो आप लोगों को चाहो तो वैसे तो आपको याद ही करना है भाई। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री, और यहां से आप लोग परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ अगर मैं L मानूं तो ये रेक्टेंगल बन गया तो L होगा, और ये R2 है तो ये भी R2 होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये ऊपर वाला टोटल R1 था, ये ऊपर वाला R2 अगर हो गया तो नीचे वाला कितना बचा? तो नीचे वाला बचेगा R1 माइनस R2, और ये अपने पास रेक्टेंगल के कारण 90-90 होते ही रेक्टेंगल हो गया। R2 है तो ये भी R2, L है तो ये भी L, ये कोण 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या लिख सकते हो? L बराबर D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आनी चाहिए, ये अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर आप लोग अगर माइनस करते हो अपने पास, तो दूसरे साइड का स्क्वायर हमेशा और हमेशा आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर डी स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये याद करना है, रटा हुआ होना चाहिए। डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सर कभी भी अगर दोनों सर्किल टच करें तो, अगर कभी भी ऐसा भी तो हो सकता है तो टच नहीं कर रहे, दोनों सर्किल अगर टच करना शुरू हो जाए तो भी क्या ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं क्या? एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है, और दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करना शुरू हो गए, ये लो, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो फिर तो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, अब की बार इसकी लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 2√R1R2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है कब? जब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। रेडियस R1 R2 क्या है सर? पहले की और दूसरे की त्रिज्या है। सर ये क्यों होता है? ध्यान रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है वो क्या R1 प्लस R2 होगा क्या? और इस फॉर्मूले में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की जगह फॉर्मूला तो वही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, लेकिन डी की जगह आप लोग R1 प्लस R2 लिख दोगे। माइनस R1 माइनस R2 तो है ही, और जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में जब सोल्व करोगे तो लास्ट रिजल्ट जो है वो ये आना है। और वो चीज़ मैंने आप लोगों को इसमें याद करवा दी है, याद करवा दी है, याद करवा दी है। लास्ट जो रिजल्ट है वो मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, 2√R1R2। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे चलता हूं, और इसका दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दोनों टच नहीं करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्वेश्चन में गिवन होगी डे का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और दोनों अगर टच करना शुरू कर दें तो क्या होगा सर? तो अपने पास 2√R1R2। ये चीजें आपका डायरेक्ट रटी हुई होनी चाहिए, इनको याद करना है, याद करना है, याद करना है। इसका दूसरा पॉइंट क्या था? 7 नंबर का सेकंड जो अपने पास पॉइंट है, यहां पर ये जो पॉइंट है सेकंड, इसका दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यहां पर अगर ऐसे हो और इनकी रेडियस अगर गिवन है, और अब की बार हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको, नाम लिख दो, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो सर इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जरूरी थोड़ा ना वही पूछे, डायरेक्ट पूछे। और सर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर नीचे वाला ये पूछ ले, तो घर पर बैठे बैठे आ सकता है कि सर ये नीचे वाली ये लेंथ पूछ ले। तो ध्यान रखना, इसकी और इसकी लेंथ दोनों की बराबर होती है, चाहे ये ऊपर वाला पूछ ले चाहे नीचे वाला पूछ ले, सेम फॉर्मूला यही लगेगा। इन दोनों की लंबाई जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। अगला पॉइंट अपने पास यहां पर, ये इसकी जो लेंथ डिस्टेंस, इसकी रेडियस R1 मान लो और इसकी रेडियस आप लोग R2 मान लो, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है वो D अपने पास है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी यहां से। तो फिर इसकी लेंथ निकालने का नाम क्या है सर? एक बार फिर से बताना, भूल गए। इसका नाम है डायरेक्ट नहीं, ट्रांसवर्सल, प्रतिच्छेदी कर रही है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखा इसका नाम है। तो ये अपने पास क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस अपने पास R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये अपने पास इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है। और सर दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो याद रखना, दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेंगे वो, और यहां से अपने पास सिर्फ एक पॉइंट पर पास होने वाले टेंजेंट की संख्या, ये जो टेंजेंट दोनों को जहां पर टच करिए वो एक पॉइंट पर टच करिए सिर्फ, यहां तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करिए तो इसकी लेंथ पूछेगा। अब की बार तो सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, तो एक पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, तो इसकी लेंथ जहां पर टच करेगी जिनके बीच में, तो उसकी लेंथ हम लोग 0 लेते हैं। इसलिए यहां से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, नहीं बनता, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, ध्यान रखना। बोलो समझ पाए हो क्या? थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 7। मैंने कहा टेंजेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको अगर 2 बार आप लोग पढ़ लोगे तो सब कुछ चीजें आप लोगों को खुद को याद हो जाएंगी। टेंजेंट थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप लोग खुद पढ़ लोगे तो चीजें आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं आपको ये सिलेबस करवा देता हूं। मैं यहाँ पर एग्जाम अभी रेलवे का एसएससी के आने वाले हैं अगस्त में। रेलवे के एग्जाम्स जो हैं वो अभी कोई मतलब काफ़ी सारे बच्चों के तो हो चुके हैं, कुछ बच्चों के चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रेलवे का भी ऐसा कोई ये नहीं है कि रेलवे अभी करवाना जरूरी है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जब टाइम नहीं होगा और रेलवे का एग्जाम आ जाएगा उस टाइम फिर मैं आप लोगों को नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं मेन जो फैकल्टी हूँ वो एसएससी और सीडीएस के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ये रेलवे वाले बच्चों की तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि रेलवे मैंने पढ़ाया है मदर्स एजुकेशन हब में भी, तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार बच्चों की हेल्प हो जाए। अभी बैठे ही हैं तो, और तो बैठे बैठे क्या करें। डेली मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। मॉर्निंग में 11 बजे लाइव आता हूँ, उसकी आप क्लास ले लिया करो, और शाम को रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए मिलता है ही। अगला पॉइंट जो अपने पास पॉइंट नंबर 8 है, याद रखना, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को ए पर टच करें, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ए पर, ये आपको खुद को बताना है। और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है अपने पास P और Q, ये अपने पास P पर टच कर रहा है, ये Q पर, तो बताओ PAQ ऑलवेज कितने डिग्री होगा? A पर टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट P और Q है, तो PAQ ऑलवेज राइट एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग लिख लो। PAQ अगर एंगल कभी भी वो आपसे पूछता है कि एंगल PAQ बताओ, तो ये PAQ कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब बात आती है कि सर क्यों होगा? ये जो अपने पास होगा, मुझे बताइए यहाँ 2 चीजें काम करेंगी। क्या आपको ऐसा पता है क्या कि सर्किल के बाहर से खींची दोनों त्रिज्याएं, दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं? पहली बात। और किसी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या दोनों बात आपको याद है क्या? क्योंकि आपको याद होगा, ये अगर अपने पास व्यास है, रेडियस, और ये भी अपने पास अगर त्रिज्या है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। सर्किल मैंने हटा दिया है, ये तीनों अगर कभी भी बराबर हों तो अपने पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, ये बराबर अगर हो तो ये 90 डिग्री। तो यहां पर सर इन दोनों को हम लोग कैसे काम में लेंगे? यहां पर अगर मैं इसकी स्पर्श रेखा खींच दूं, यहां से ये अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं, तो मुझे बताओ इधर वाले सर्किल पर डालेगी दोनों स्पर्श रेखाएं क्या बराबर होंगी? क्या ये और ये बराबर होगा क्या? ये एक पॉइंट ले लिया, स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ऐसे उधर वाले सर्किल की भी अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट से खींचेगी स्पर्श रेखा ये, और इस पॉइंट से खींचेगी स्पर्श रेखा, क्या बराबर होंगी क्या? ये और ये बराबर हो गया। जब भी बराबर हो गया तो वहां पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। और ऐसी चीज तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो तो। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये कोई भी पॉइंट नहीं है। मुझे बताइए, ये तो कल की क्लास में क्या बता चुका हूं क्या, कि अगर ये इसको इंटरसेक्ट करे और PT² बराबर, ये T है, ये अपने पास A है और ये अपने पास B है, तो मुझे बताओ PT² बराबर क्या होता है? क्या PA इंटू PB होगा क्या? याद रखना, PT² बराबर ऑलवेज होगा PA इंटू PB। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखना।
आज थोड़ी सी मैं छोटी ही क्लास आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। कल टेंजेंट की कुछ 2-3 थ्योरम आपको और बताऊंगा और उसके साथ फिर आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सर्किल वहां पर खत्म हो जाएगा, उसके 15-20 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आप लोगों के लिए आकर सोल्व करवा दूंगा, लेकिन सर्किल वहां पर कल की क्लास में मैं खत्म करता हूं। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि रेलवे वाले स्टूडेंट इस टाइम कम तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, बच्चों को बता दिया करो। जहां जहां ज्योमेट्री आती है वहां वहां सभी लोग इसको एकदम, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।